स्वागत है आपका। अलग देसी नुस्खों का नियमित उपयोग करेंगे तो हमेशा लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य देसी नुस्खे बेहद काम आएंगे। पॉइंट 1, ताजा अदरक का रस आधा चम्मच और उतनी ही मात्रा में शहद मिलाकर सुबह शाम लें। अदरक मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है और शहद तुरंत ऊर्जा देता है। यह नुस्खा माइग्रेन व सामान्य सिर दर्द में असरदार है। पॉइंट 2, गुनगुने पानी में एक नींबू का रस और चुटकी भर काला नमक डालकर पीने से गैस, अपच और पेट दर्द तुरंत शांत होता है। नींबू पेट को साफ रखता है और नमक पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है। पॉइंट 3, किशमिश और दूध से कमजोरी दूर होती है। रात में 10 से 12 किशमिश दूध में मिलाकर भिगो दें। सुबह उस दूध को उबालकर पी लें। किशमिश आयरन और मिनरल से भरपूर होती है, जबकि दूध प्रोटीन देता है। यह संयोजन कमजोरी, थकान और खून की कमी दूर करता है। पॉइंट 4, 1 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धो लें। बेसन त्वचा की गंदगी हटाता है, हल्दी संक्रमण रोकती है और दूध त्वचा को मुलायम बनाता है। पॉइंट 5, नारियल तेल से बालों का झड़ना कम। बस लगाने का सही तरीका आना चाहिए। गुनगुना नारियल तेल जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें और रात भर छोड़ दें। नारियल तेल बालों को जड़ों से पोषण देता है, स्कल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और रूसी रोककर झड़ना कम करता है। पॉइंट 6, त्रिफला पाउडर से पाचन बेहतर। रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। यह आंतों को साफ करता है, कब्ज दूर करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नियमित सेवन से त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार होती है। पॉइंट 7, लौंग चबाने से सिर दर्द में आराम। 2-3 लौंग हल्का भूनकर चबाएं या लौंग का तेल कनपट्टियों पर हल्के से मलें। लौंग में मौजूद तत्व तथा गुण दर्द और सूजन को कम करते हैं, मानसिक तनाव घटता है और सिर दर्द को तेजी से शांत करता है। पॉइंट 8, सौंफ और मिश्री से शरीर की गर्मी कम करें। 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी मिश्री डालकर पिएं। यह पेट की जलन, गैस और भारीपन में तुरंत राहत देता है। सौंफ पचाने में मदद करती है और मिश्री शरीर को ठंडक देती है। पॉइंट 9, बादाम और शहद से शरीर की ताकत बढ़ती है। रात में 5 बादाम पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतार लें। पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं। यह मस्तिष्क को तेज, शरीर को ऊर्जा से भरपूर और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। पॉइंट 10, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर लगाकर सूखने दें और फिर धो लें। यह त्वचा की अतिरिक्त चिकनाई हटाता है, रोम छिद्र साफ करता है और मुहासे व दाग धब्बों को कम करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी एक सबसे अच्छा फेस पैक है। आप इसे फेस वॉश की तरह उपयोग में लाएं। पॉइंट 11, आंवला तेल से बालों का सफेद होना रुक जाता है। आंवले तेल को हल्का गुनगुना कर बालों की जड़ों में लगाएं। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करते हैं, झड़ना रोकते हैं, बालों को मुलायम, चमकीला और काला बनाते हैं। पॉइंट 12, आधा चम्मच अजवाइन और 2 से 3 चुटकी भर काला नमक गुनगुने पानी के साथ लें। अजवाइन गैस और अपच दूर करती है, पेट दर्द कम करती है और पाचन रसों का स्राव बढ़ाकर पेट को आराम देती है। यदि छोटे बच्चे हैं तो 1/4 अजवाइन और 2 चुटकी काला नमक ही दें। पॉइंट 13, घर पर बनाए नाइट क्रीम बाजार की महंगी क्रीम से ज्यादा असरदार। रात में चेहरे पर क्रीम लगाना सबसे ज्यादा चेहरे के लिए फायदेमंद होता है, तो इसे घर पर ही बना लें। एलोवेरा जेल, नारियल तेल बराबर मात्रा में लेकर 1 कैप्सूल विटामिन ई की मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करें। चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। पूरी रात लगा के रहने दें।
और सुबह एक हल्के फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें। जीवन में कभी भी नाइट क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे पर कभी झुर्रियां, छाइयां और दाग धब्बे नहीं होंगे। निखार ऐसा कि हर कोई देखता ही रह जाएगा। पॉइंट 14। घर की दही चेहरे पर 10 मिनट लगाकर धो लें। इसमें मौजूद त्वचा मृत कोशिकाएं हटाता है और नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा मुलायम और कोमल बनती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासों और पिंपल्स को भी कम करते हैं। पॉइंट 15। हिबिस्कस फूल से बाल घने काले करने का घरेलू प्राकृतिक नुस्खा पुराने जमाने से चला आ रहा है। गुड़हल के फूल और पत्ते पीसकर नारियल तेल में उबाल लें, ठंडा करके बालों पे लगाएं। यह बालों की जड़ों को पोषण देता है, ग्रोथ बढ़ाता है और बालों को प्राकृतिक मजबूती और चमक प्रदान करता है। यह एक 100% आयुर्वेदिक उपाय है। पॉइंट 16। पुदीने की पत्तियां चबाएं या उसकी चटनी बनाकर खाएं। यह पेट की गैस, अपच और मितली को दूर करता है, भूख बढ़ाता है और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाता है। बस ध्यान दें कि पुदीने को रात में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है, जो शरीर में ठंडक को बढ़ा देती है। पॉइंट 17। सिर दर्द या चक्कर आने पर इलायची चबाएं या इलायची पानी पिएं। इसमें मौजूद तेल मानसिक ताजगी देता है, तनाव घटाता है और पाचन क्रिया भी बेहतर करता है। पॉइंट 18। रात में एक गिलास पानी में एक छोटी चम्मच जीरा भिगो दें। सुबह उबालकर छान लें और पी लें। यह पेट साफ करता है, कब्ज दूर करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। छोटी चम्मच या आधी चम्मच जीरे का ही उपयोग किया करें। एक व्यक्ति के लिए इतनी मात्रा पर्याप्त है। पॉइंट 19। हर वक्त एक थकान महसूस होती है? 4-5 खजूर को दूध में उबालकर पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, खून की कमी दूर होती है और कमजोरी व थकान में राहत मिलती है। सर्दियों के मौसम में गरम गरम पिएं और गर्मियों के मौसम में इस दूध को ठंडा करके पिएं। पॉइंट 20। नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो मुहासों, दाग धब्बों और त्वचा के संक्रमण को दूर करते हैं, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ बनती है। सीमित मात्रा में ही नीम की पत्तियां चेहरे पे लगाएं। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, इसीलिए एक बार पैच टेस्ट कर लें। पॉइंट 21। ब्राह्मी का रस या पाउडर नियमित लेने से याददाश्त तेज होती है, दिमागी थकान कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ये बच्चों और विद्यार्थियों और बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी है। क्या आप जानते हैं, ब्राह्मी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह आयुर्वेदिक गुणकारी औषधि शरीर और मस्तिष्क को बेहद फायदा देती है। पॉइंट 22। तेल को हल्का गुनगुना कर कान में 2-3 बूंद डालें। यह कान दर्द, खुजली और सूजन में राहत देता है और कान के संक्रमण से बचाव करता है। बादाम, सरसों तेल का उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट 23। बेहद आसान और 100% कारगर। सैंधा नमक और सरसों तेल से दांत मजबूत। एक छोटी चम्मच सरसों तेल में आधा छोटी चम्मच सैंधा नमक मिलाकर मसूड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें। यह दांतों को मजबूत, चमकदार बनाता है और मसूड़ों की सूजन वह खून निकलना रोकता है। पॉइंट 24। गर्मियों में बेल का शरबत पीने से पेट ठंडा रहता है, पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी कम होती है। इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो कब्ज को भी दूर करता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काला नमक, जीरा और नींबू मिलाया जा सकता है। पॉइंट 25। गुलाब जल की 2-3 बूंदें आंखों में डालें। यह जलन, सूजन और थकान कम करता है और आंखों को ठंडक पहुंचाता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने वालों के लिए ये खास फायदेमंद है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल प्राकृतिक ऑर्गेनिक गुलाब जल का ही इस्तेमाल करें।
या ऐसे गुलाब जल का इस्तेमाल करें जो आंखों के लिए उपयुक्त हो। पॉइंट 26, खास आटे की रोटी खाएं। आप गेहूं के आटे की रोटी नहीं, बल्कि इस खास रोटी का सेवन करें। बादाम का आटा, नारियल के आटे से रोटी तैयार करें, इसका सेवन करें। आप सोया आटे का सेवन कर भी ब्लड शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं। आप ज्वार, बाजरा, मक्के का आटा बाजार से खरीद सकते हैं, जिसमें कार्ब्स बेहद कम होते हैं, जिसे खाने के बाद ब्लड में शुगर का स्तर नॉर्मल रहता है। ज्यादा प्रोटीन वाला आटा डायबिटीज के मरीजों का शक्कर का स्तर बढ़ने नहीं देता। हर उम्र के व्यक्ति इसे खा सकते हैं। अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। शरीर को ताकत मिलती है, मोटापा नहीं बढ़ता और शरीर में डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। पॉइंट 27, डायबिटीज के मरीजों को चावल खाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उबला हुआ चावल नींबू का रस डालकर बनाएं। ब्राउन राइस, लाल चावल, बासमती चावल या ठंडा किया हुआ चावल खाएं। चावल के साथ दही, नट्स और सब्जियां शामिल करें। एक बार में बहुत ज्यादा चावल ना खाएं और दोपहर के खाने में चावल खाएं, रात के खाने में नहीं। यदि 1 गिलास चावल खा रहे हैं तो उसमें 1 गिलास सब्जी भी मिला लें। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बेहतर तरीका है चावल के सेवन करने का। डायबिटीज के मरीज विशेष रूप से सफेद चावल का सेवन ना करें, क्योंकि इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स अन्य चावलों से बहुत ज्यादा होता है, आमतौर पर 64 से 73 के बीच होता है। पॉइंट 28, बासमती चावल का ग्लाइकेमिक इंडेक्स औसत तौर पर 50 से 55 होता है। पॉइंट 29, चावलों का ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम करना चाहते हैं तो उनको पकाते वक्त उसमें नींबू का रस डालें या सिरके का उपयोग आराम से किया जा सकता है। चावलों को कम से कम 15 मिनट भिगो के जिस पानी में उसे भिगोया है उसे फेंक दें। खुले में चावल पकाएं। चावल पकाते समय उसमें नारियल का तेल या तिल का तेल डालें। चावल को ढेर सारे प्रोटीन के साथ खाएं, जैसे दालें या ढेर सारी सब्जियां। चावल खाने से पहले 1 प्लेट सलाद जरूर खाएं। पॉइंट 30, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी है तो आपको नमक, तेल और चीनी तीनों का उपयोग बेहद कम करना चाहिए। सीमित रूप में यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, सेहत अच्छी रहेगी। आधा घंटा कम से कम आपको शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप है तो एक बात ध्यान रखिए, आपको बहुत अधिक थका देने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यदि आपका थोड़ा सा भी सांस फूल रहा है, एकदम आराम करने लग जाए। नियमित रूप से आपको अपने हृदय की जांच करानी चाहिए। अपने शरीर की चर्बी को हमेशा कम रखना चाहिए और अपना कोलेस्ट्रॉल एकदम नियंत्रण में रखना चाहिए। पॉइंट 31, आज की जीवन शैली में यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, तब भी आपको ध्यान लगाना चाहिए और तनाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यह आपको बहुत सी बीमारियों से बचाए रखेगा। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप के मरीजों को तनाव से बेहद दूर रहना चाहिए। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब अपने जीवन शैली में सुधार करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये देसी नुस्खे आपके जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे।